खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। फुल टाइम मेकअप करके न्यूज एंकर है या कोई और है, वो 20 मिनट तक टीवी पर नजर आ रही है मेकअप करके, और किसी आदमी का ईमान नहीं डोलता तो वो आदमी ही नहीं है। वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है। आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रही हैं। व्हाई दीस डबल स्टैंडर्ड्स? लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है, 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक पेडोफाइल है। लड़की का जो रेप होता है, वो जो बंदा ये करता है उसको माफी मिल सकती है, वो माफी मांग ले, उसको माफी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इनजस्टिस नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि ये उसका टेस्ट था लड़की का। You are not a good man. You are inciting hatred and you are inflaming people. This is what every general Indian is saying. बहुत से हमारे जर्नलिस्ट अब हाथ जोड़ के कहने लग पड़े हैं, जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाएं। मतलब हमारा शौक पूरा हो गया है, आपकी मेहमान नवाजी हम करके थक चुके हैं। इससे पहले कि आप पे कोई फतवा लगे, आप यहाँ से चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जाकिर नाइक को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपना स्टेट गेस्ट बनाया हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी इंडिया भाषा में, अगर इंडिया की भाषा में बोला है तो उसको दामाद बनाकर बुलाया गया है और दामाद की तरह खातिरदारी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि इसे सांप और छछूंदर वाला खेल हो गया है कि सांप न उसको निकल सकता है न उगल सकता है। ऐसे पाकिस्तान साथ हो गया कि जब, क्योंकि जाकिर नाइक डेली ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है पाकिस्तान में रह करके उनकी गर्ल्स के खिलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि अब ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है उनके साथ। उनको गाली दे रहा है, उनको प्रेज़ कर रहा है। दोस्तों, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट लड़कियों के बारे में दिया है कि अगर लड़की हिजाब नहीं पहनती तो उसको छेड़ना जो है सही है। जब ये सब पाकिस्तानी लड़कियों को पता चला तो वो बहुत ही नाराज़ हुई इससे और उन्हें अपना नाराज़गी जाहिर किया। तो वेरियस प्लेटफॉर्म पे आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी पाकिस्तानी लड़कियों के इसके बारे में क्या रिएक्शन। ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूँ जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। वो कहते हैं ना, वो किसने कहा था, अंदाज अपना अपना में, आप तो महापुरुष है बल्कि आप पुरुष ही नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा जो बंदा है वो पुरुष ही नहीं। यानी कैन यू इमेजिन, लड़की ने मेकअप किया हुआ है। आजकल कौन से टीवी पे एंकर पर्सन बगैर मेकअप के आती है? टीवी तो नाम ही इसका है कि मेकअप करके सब आते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है स्क्रीन की, मेकअप करके आना। और सेकेंडली ये कि सिर्फ टीवी पे नहीं, लड़कियों को पूरा हक हासिल है, वो मेकअप कर सकती हैं और करती हैं मेकअप की वजह से। अच्छा, पहले हमने आज तक सुना था कि लिबास की वजह से, जो मौलवी है ना पाकिस्तान के मुल्ला, वो कहते थे कि ये जो लिबास है ना ये फहाशी फैलाता है। आपने देखे ना छोटे छोटे लिबास पहने हुए, तो जाहिर है कि मर्द जो हैं वो तो फिर बेकाबू हो जाते हैं, और वो तो लिबास की वजह से रेप होते हैं। अच्छा, लिबास क्या होता है पाकिस्तान के अंदर? बुरके, और साथ में जो है वो शलवार कमीज है, पजामा पहना, ऊपर कमीज पहन ली, दुपट्टे चादरें तक होती। मैं कहती हूँ दुपट्टा चादर नहीं होगी तो पजामा और कमीज तो होगी ना। ऐसा नहीं होता कि वहां पे गलियों में, आम शाहराहों पे, सड़कों पे जो है लड़कियां, हर लड़की जीन्स पहन के फिर रही हो, पहनती हैं, उसके ऊपर भी लॉन्ग शर्ट थोड़ी सी पहनती हैं बाहर निकलने से पहले, कि ये तो माशरा ऐसा नहीं है लड़के निकलेंगे तो ये तो पीछे पीछे। ये इंडिया नहीं है कि वहां पे लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जीन्स पहन के, स्लीवलेस पहन के फिर रही है और कोई नजर उठा के नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर तो स्लीवलेस पहनकर लड़की का या जीन्स पहनकर निकलना ही एक बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं निकल पाती। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर मेकअप करके, ये तो छोड़ ही दे बाकी चीजें, मेकअप करके अगर लड़की आती है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है बैठ के, ये देखिए फरिया इदरीस के प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था और उसमें बैठकर वो ये अपने मुंह से फूल झड़ रहे थे और ये फरमूदात उन्होंने किए हैं। तो फिर तो भाई मर ही जाना चाहिए सब मर्दों को। मतलब अगर आप 20 मिनट्स के लिए टीवी देख रहे हैं बैठ के, और एक एंकर पर्सन, और वहां पे तो कई एंकर ऐसी हैं जो सर पे दुपट्टा भी, ये देख लें ये एंकर, तो देखें अब इन्होंने तो मेकअप किया हुआ है, तो जाकिर नाइक कैसे 20 मिनट तक बैठे, मुझे बताएं।
मेरा तो सवाल ये है कि जाकिर नायक साहब 20 मिनट तक आपने कैसे बर्दाश्त किया? ओए होए होए, ये तो बड़ा मसला हो गया आपके साथ, क्या बना होगा आपका? अच्छा, अब जाकिर नायक खुद जरा ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ एक, कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं? ये सुहा अली खान और शाहरुख खान के साथ जाकिर नायक ये बैठे हुए हैं, और ये पुरानी तस्वीर है इनकी, है जी, एनडीटीवी की। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। उन्होंने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए, उन्होंने आपके ऊपर हेट स्पीच के लगाए, उन्होंने आपके ऊपर इंसाइटिंग वायलेंस के लगाए कि बांग्लादेश में जब 29 डेथ्स हो गई थी, बंगाल में एक्चुअली, तो उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम किया कि आपकी टीचिंग्स थी या आपकी स्टेटमेंट्स थी। हमने कहा कि नहीं, ये गोदी मीडिया जो ये कर रहा है और ये बात प्रमोट कर रहा है। बट फिर आप मलेशिया चले गए, और अब आपकी इतला के लिए आप मलेशिया में भी आप तबलीग नहीं कर सकते हैं, मलेशिया में भी आप ये मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं और इस तरह की प्रीचिंग नहीं कर सकते जो आप इस वक्त पाकिस्तान में खड़े होकर कर रहे हैं। आप खड़े होकर एक्सप्लेन करें कि वाई मलेशिया इज़ बेटर देन सऊदी अरेबिया, वाई इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान। एक्चुअली आप उन दोनों कंट्रीज़ को ये बता रहे हैं कि देखो यार, तुम मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दो, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तुम्हारा, कितना अच्छा। It doesn't work that way. You do not use one person to uplift another person. आपने इंडिया की तारीफ करनी है, आप जरूर करें, हमारे दोस्त हैं, 100 दफा इंडिया की तारीफ करेंगे। कई चीजों में हम खुद भी कर देते हैं कि यार इंडिया इस काम में हमसे बहुत बेहतर है, इस काम में बहुत आगे है, और कई इंडियंस भी हमारी कर देते हैं कि यार पाकिस्तान का फलां बॉलर बहुत अच्छा है, फलां बैट्समैन बड़ा अच्छा है। Nobody is bigoted enough not to praise talent, real talent or something that is really good and on merit. लेकिन ये हम यूज नहीं करते एक दूसरे। मैं इंडिया की बुराई इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी टीआरपी बढ़ जाए, मैं मलेशिया की तारीफ कंपेयर टू सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं करूंगा कि जनाब वो मुझे देखेंगे और मेरे वहाँ से यूट्यूब में डॉलर्स आएंगे। नो, आई डू नॉट पिच वन अगेंस्ट द अदर। फिर मौसूफ गए, वो ज़ुमरत खान की एक एनजीओ है, एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे उन्होंने स्पीच करनी थी, इनामात देने थे। अब 2 ऑर्फन बच्चियां आई ऊपर, तो ही इमीडिएटली गॉट डाउन एंड ही डिड नॉट गिव देम द अवार्ड। क्यों नहीं अवार्ड दिया? पहले पता चला कि जी वो नामहरम बच्चियां हैं, मेरा हाथ उनको लग जाता। क्यों लग जाता आपका हाथ उनको? आपका हाथ काबू में होना चाहिए, क्यों लगेगा आपका हाथ किसी को? और दूसरा फिर यह कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास 10 मिनट थे, उसके बाद मैंने कहीं और जाना था। यार स्टेज पे बच्चियां आ गई थी, दे वर कॉल्ड ओवर देयर, आप उनको देखे, आप उनको दुआ दे देते कम से कम, और फिर आप चले जाते। नहीं, अब वो लड़कियों की बात होगी नामहरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।